अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम MTS 643 की असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैट लैब में मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं पहले इसके क्वेश्चन की तरफ के क्वेश्चन उन्होंने दिया क्या है। आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है ताकि आपको पेड असाइनमेंट बनवाने की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही अपनी असाइनमेंट बना दें। पार्ट ए में उन्होंने बोला क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट मैटलैब सॉफ्टवेयर एंड सेव इट योर स्टूडेंट आईडी। मैटलैब सॉफ्टवेयर में आपने अपनी स्टूडेंट आईडी से एक स्क्रिप्ट फाइल जो है वो सेव करनी है, न्यू स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आईडी उन्होंने दी है और ये स्क्रिप्ट आपने जब आप सेव करेंगे अपनी आईडी को तो इस तरह आपने सेव करनी है इस अपनी आईडी और .m से, ठीक है। पॉइंट बी में उन्होंने बोला स्प्लिट द 9 डिजिट्स ऑफ योर स्टूडेंट आईडी। आपकी स्टूडेंट आईडी के 9 डिजिट्स है, आपने अपनी 9 डिजिट्स को 3-3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे एक आईडी दी है, इसको उन्होंने 3-3 पार्ट्स में जो है वो स्प्लिट कर लिया। जैसे फर्स्ट 3 पार्ट्स है इसके 210, सेकंड है 3, 4, 5 और थर्ड जो है 6, 7, 8 है। थर्ड पे आपने करना है असाइन दिस नंबर टू वेरिएबल्स ए बी सी। अब जो आपने आईडी के पार्ट्स को स्प्लिट किया है ना, उनको आपने क्या करना है, उन नंबर्स को ए बी सी वेरिएबल से उनकी वैल्यूज को असाइन करना है। अब डी में उन्होंने बोला नाउ ऐड द डिजिट्स इन वेरिएबल्स। जब आप इन डिजिट्स को ऐड करेंगे एंड स्टोर देम वेरिएबल UVW। आपने क्या करना है कि अपने फर्स्ट आईडी के 3 डिजिट्स जो हैं उनको ऐड करना है, जैसे 2, 1 एंड 0, ठीक है। इसमें सम करके फिर ऐसे, और फिर थर्ड पे भी आपने डिजिट्स को ऐड करना है और उनको वैल्यूज असाइन करनी है UVW इस तरह से। ई में उन्होंने बोला क्रिएट अ फंक्शन यूजिंग देयर वेरिएबल्स ए बी सी इन द फॉर्म ऑफ वाई। ये एक्सप्रेशन उन्होंने दिया, आपने एज इट इज ये एक्सप्रेशन जो है वहाँ पे मैटलैब पे लिखना है। कैसे लिखना है, ए को मल्टीप्लाई करना है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई का साइन यूज होगा, फिर आगे डॉट आएगा, ठीक है, फिर प्लस बी एक्स, यहाँ पे भी डॉट आएगा, बी मल्टीप्लाई एक्स। ये मैं आपको मैटलैब पे जाकर दिखाती हूँ। फिर आपने क्या करना है, प्लॉट द फंक्शन, एक लाइन कलर रेड जो है, आपने एक फंक्शन जो है ग्राफ जो है वो ड्रा करना है जिसमें लाइन जो हो वो रेड कलर की हो और इंटरवल इसके क्या है -10 to 10। ईच स्टूडेंट प्लॉट विल डिफर। हर स्टूडेंट का जो है ना वो प्लॉट जो है वो डिफरेंट बनेगा, आईडी के लिहाज से बनेगा। लेबल एक्स एक्सिस, लेबल वाई एक्सिस पे आपने इक्वेशन बेस्ड होना, स्टूडेंट आईडी सेम ऐसे लिखना है, एक्स एक्सिस पे भी आपने सेम ऐसे लिखना है। फिर आपने जो टाइटल लिखना है वो भी आपकी स्टूडेंट आईडी जो होगी वो लिखना है, सेम एज इट इज आपने ये लिखना है। आईडी की जगह आपने यहाँ पे अपनी आईडी लिख लेनी है, फिर आपने फंक्शन को रन कर लेना है। अब मैं आपको मैटलैब पे जाकर दिखाती हूँ कि आपने इस सारे प्रोसेस को करना कैसे है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन जो है इसका लिखा है। सबसे पहले आपने वही 3 कमांड्स लिखनी है, CLC, क्लोज ऑल, क्लियर ऑल। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि अपनी आईडी के पार्ट्स जो हैं उनको डिवाइड कर लेना, स्प्लिट कर लेना है 3-3 नंबर्स की फॉर्म में। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सम द डिजिट्स ईच पार्ट। जो आपने अपनी आईडी के 3-3 पार्ट को स्प्लिट किया है ना उनका सम करना है, इस तरह आपने लिखना है। थर्ड पे आपने करना है डिफाइन द फंक्शन एंड इंटरवल आपने लिखना है और जो है बस आपने यहाँ पे x पे इंटरवल लिखना है, y पे जो उन्होंने फंक्शन दिया हुआ था वो वाला फंक्शन लिखना है। स्टेप नंबर 4 पे आपने प्लॉट ड्रा करना है, प्लॉट इसी तरह आपने सारी ये जैसे मैंने ये सारा लिखा है ना सेम आपने एज इट इज ऐसे ही लिखना है। जहाँ पे स्टूडेंट आईडी है आपने जस्ट अपनी स्टूडेंट आईडी चेंज करनी है। यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी के जो पार्ट्स होंगे जो आपने डिवाइड किए होंगे 3-3 नंबर्स की फॉर्म में उनको चेंज करना है और यहाँ पे चेंजिंग करनी है। बाकी बिल्कुल कोड आपने ऐसे ही लिखना है और आपने लिखने के बाद इसको कर लेना है रन। जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये देखिए ग्राफ शो हो जाएगा रेड कलर का। हर स्टूडेंट का मुख्तलिफ ग्राफ होगा, आईडी के लिहाज से ग्राफ होगा, ठीक है। और इसमें आपने चेक कर लेना है कोई एरर तो नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। अगर आपको कहीं से समझ नहीं लगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद जब आप कर लेंगे तो आपने क्या करना है, इसका
से भी हम ले सकते हैं और विंडो शिफ्ट एफ से भी हम ले सकते हैं। लेने के बाद आपने आ जाना है अपनी असाइनमेंट फाइल पे, ठीक है। ये उन्होंने आप ये चीज़ें आपने बाकी सारी रिमूव कर देनी है। यहाँ से आप यहाँ पे आपने लिखनी है अपनी स्टूडेंट आईडी और फिर उनको उनके अलग अलग नंबर लिखना है। फिर स्क्रीन शॉट जो होगा ना आपका जो कोडिंग होगी आपने यहाँ पे लिख लेनी है इनपुट, और जो आपकी आउटपुट आएगी जो आपका ग्राफ आएगा वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना और फिर आप अपने असाइनमेंट जो है फाइनल असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ लगी होगी। अगर आपको कहीं से समझ नहीं लगी तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।